सभी सुनने वालों को शिल्पी उपमन्यु का प्यार भरा नमस्कार। आइए करवा चौथ की थाली सजाते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उसके ऊपर रोली चावल के छींटे दीजिए। करवा आजकल सब बाज़ार में मिलता है, तो मिट्टी का सुंदर सा करवा लेकर आइएगा। उसमें शुद्ध जल भर के उसके गले के ऊपर मोली बांध दीजिए। 2 बार लपेट के अंदर पानी भरना है और करवे के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के जैसे हम पूर्ण विराम लगाते हैं उस तरह की 2 लाइनें स्वास्तिक के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, तभी स्वास्तिक संपूर्ण होता है। और करवे के ऊपर ही 13 बिंदी हमें लगानी है रोली की। तो करवे पे जल हो गया, मोली बांध दी, बिंदी लगा दी और स्वास्तिक बना दिया। और करवे के ऊपर ढक्कन जो आता है उसे हम सराई बोलते हैं, उसमें हल्दी रख के उसे ढक दीजिए और चौथ माता की तस्वीर के आगे चौकी के ऊपर विराजमान कर दीजिए। एक गणेश जी की छोटी तस्वीर या मूर्ति जो आपके पास अवेलेबल हो उसे चौकी पे रख दीजिए। अब हम थाली सजाते हैं। एक शुद्ध थाली लीजिए जिसमें किसी ने भोजन ना किया हो। उस थाली पर भी स्वास्तिक बनाइए जिस तरह से पहले बनाया है। रोली चावल का छींटा दीजिए। उस थाली में एक जल का लोटा भर के रखना है। लोटे के भी नेक पर आप मोली बांध दीजिए। लोटे के जो चारों तरफ है फेस राउंड, उसके ऊपर रोली लगाइए। एक स्वास्तिक इस पर भी बनाइए। थाली के पास में रोली चावल रख दीजिए और अगर फूल अवेलेबल हो थोड़े फूल रख दीजिए। प्रसाद के लिए पताशा, गुड़ या फिर जो आपने भोग के लिए हलवा या पुए बनाए हैं वो रख दीजिए। और कथा सुनने के लिए एक कटोरी में चावल या फिर गेहूं के दाने, प्रेफरेबली गेहूं के दाने रखे जाते हैं, बट सबके पास आजकल गेहूं नहीं होता तो आप चावल भी रख सकते हैं। और जिनके पास चौथ माता है वो लोटे पर चौथ माता को पहना दें शुद्ध मोली में पिरो के। और ना हो तो कोई बात नहीं, आप चांदी का छल्ला रखिए। हाथ में चांदी का छल्ला रख के सूरज जी को अर्घ दिया जाएगा। तो लोटे पे लोटा रख लिया, प्रसाद की तैयारी होगी। अब हमें कथा सुननी है। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए हाथ में गेहूं के दाने लेने हैं। कथा पूर्ण हो जाए तो कुछ 2-4 दाने इस जल के लोटे में डाल देने हैं। करवा चौथ की कथा के बाद गणेश जी की कथा होती है, जब वो भी पूरी हो जाए तो 2-4 दाने और डालिएगा। और उसके बाद इसी थाली को लेकर हम सूरज जी को अर्घ देने जाएंगे। सूरज जी को अर्घ देने के लिए राइट हैंड में करवा चौथ माता की तस्वीर होती है, जो चांदी की जो माला होती है वो, अगर वो ना हो तो चांदी का छल्ला ले लीजिए। लेफ़्ट हैंड से जल धीरे धीरे छोड़ते जाइए। जो बोलना होता है मैं बताती हूँ अभी। और उसके बाद आखिर में जब तक 30 की गिनती होगी जल धीरे धीरे छोड़ना है। सूरज जी की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। कोशिश कीजिए कि जल आपके पैरों में ना बह कर आए, आगे की ओर जाए। तो बोलना है, सोना की सी मूंदड़ी जग मोतिया को सोहार, करवा चौथ के सूरज को अर्घ देऊं जीव मेरा भाई भरतार। आँख तले मेरो सासरो डाक तले मेरो पीर, तीनों कूणा यूं भवे कीड़ी को सोनार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 तक जल छोड़ते जाइए और ज़रा सा जल बचा लीजिए अपने लोटे में। इसके बाद दोनों हाथों से रोली के छींटे सूरज जी को दीजिए। उन्हें चावल चढ़ाइए, उन्हें भोग लगाइए, बताशा, गुड़ या हलवा पूड़ी जो भी आप लेके गए हैं उससे। उसके बाद एक बार पुनः जल का छींटा दीजिए कि भोग के बाद का जल आपने उन्हें पिला दिया है। अब सूरज जी की परिक्रमा करनी है। हाथ जोड़ के ओम सूर्यानमः बोलते हुए क्लॉकवाइज अपनी ही जगह पर गोल घूमना है। 1 बार, 3 बार या 5 बार, जितनी जिसकी इच्छा हो उतनी। फिर नमस्कार करके सूर्य भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, हमारा व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें। तो ये तो तरीका हुआ हमारा पूजा का, तैयारी का। बायना रात में निकाला जाता है। रात के समय जब चंद्रमा दर्शन देंगे तो हमें करवे से जल चढ़ाना है। जिस तरह से हमने लोटे पे अपनी चौथ माता पहना के जल चढ़ाया, उसी तरह करवे पे चौथ माता पहना देंगे। हाथ में चौथ माता के थ्रू चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। उसी तरह से भोग लगाया जाएगा जैसे हमने सूरज जी को भोग लगाया है, और वैसे ही बोला जाएगा। बस ये बोलना है,
सोना की सी मूंदड़ी जगमोत्या को सुहार, करवा चौथ के चंद्रमा को अर्घ द्यूं, जीव मेरा भाई भरतार। आँख तले मेरो सासरो, ढाक तले मेरो पीर, चार तीनों कूण आयूं भवें, कीड़ी को सोनाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों ही बार सूरज जी को जल चढ़ाएं या चंद्रमा को जल चढ़ाएं। अपने घर की द्वार पूजा करनी होती है। बचा हुआ जो जल लोटे में है उसको घर के दरवाजे के दोनों तरफ छिड़कना है। फिर घर के दोनों द्वार के साइड में चौखटों पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को रोली चावल चढ़ाएं, भोग लगाएं, एक बार जल का छींटा और दें और फिर घर में प्रवेश करें। इस तरह से पूजा का विधान है। बाकी तो सब आप लोग अपने परिवार की रीत के अनुसार कीजिएगा। जितना मुझे पता था उतना मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।